हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो पहला फीचर है हमारा वो कहता है प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये फीचर हमारा क्या कहता है? इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नॉट कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसको हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने के बाद में, और ये उसी का हमारा एक्सटेंशन होता है, मतलब उसी के बाद में बनाते हैं। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है वो हमारा यह दर्शाता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब आता है हमारा सेकंड फीचर। तो सेकंड फीचर कहता है प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फर्म्स। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स द्वारा ही इसको बनाया जाता है, सोल प्रोप्राइटर्स के लिए ये नहीं होता, सोल प्रोप्राइटर में ये अकाउंट नहीं बनता। अब आता है हमारा थर्ड फीचर, शोज डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस हुए हैं ये उसको दिखाता है। इसके अंदर इसके सब पॉइंट्स क्या हैं? पहला है डिस्प्ले हाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज अप्रोप्रिएटेड अमंग द पार्टनर्स। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से और कैसे प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड किया गया है या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेकेंड है बेस्ड ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज पर पार्टनरशिप डीड। और ये दिखाता है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस को बांटा गया है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा गया है, जो कि हमारा पार्टनरशिप डीड में दे रखा गया है उसके। अब इसमें हमारी एंट्रीज जो होती हैं इनके डेबिट और क्रेडिट पे वो क्या होती हैं? तो जो क्रेडिट साइड होता है हमारा, पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ये हमारा पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेंगे तो ये हम पीएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे शो करेंगे। अब आता है हमारा पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। अगर हमें पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन देनी है तो इसको भी हम पीएल एप्रो की क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। अब आते हैं हमारे डेबिट। जो हमारे प्रॉफिट से डिडक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो भी हम ड्राइंग्स पे पार्टनर ड्राइंग करता है कंपनी से उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है यह वो होता है। ड्राइंग्स हमारे वो अमाउंट हो सकता है या वो स्टॉक का कोई आइटम हो सकता है जो पार्टनर या ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, चाहे वो कैश भी हो सकता है या गुड्स भी हो सकते हैं। अब आता है इसका फिफ्थ फीचर है अफेक्टेड बाय पार्टनरशिप डीड। तो जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो पार्टनरशिप डीड से अफेक्ट होता है, उस पर असर आता है। क्या असर आते हैं देखते हैं। ऑल एप्रोप्रिएशंस लाइक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा आर मेड एज पर एग्रीमेंट। जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं पीएल एप्रो में, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या जो भी हो, वो हम उस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड हमारी नहीं है या फिर साइलेंट है, तो पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा दे रखा है कि इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं मिलेगा, सैलरीज नहीं मिलेंगी पार्टनर को, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यह क्लॉज हमारा तब आता है जब हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर साइलेंट है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा कंपनी में, कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सैलरीज नहीं मिलेंगी पार्टनर्स को, जो भी प्रॉफिट लॉस होंगे वो इक्वली बटेंगे। अब आता है हमारा सिक्स फीचर्स, हेल्प्स मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने में मदद करता है। क्या है इसमें सब पॉइंट्स? इंश्योर ईच पार्टनर नो हाउ मच दे आर एंटाइटल्ड टू। कहता है कि यह पक्का करता है कि पार्टनर्स को समझने में कि कितने शेयर्स के लिए वो एलिजिबल हैं। यूजफुल फॉर अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स। पार्टनर्स में कोई भी अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब आता है नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड। तो जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसमें नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। जितने भी सिर्फ प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशंस होंगे सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाएगा। बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
बेसिकली पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करता है और नेट लॉस को भी करता है। अब आते हैं हम 8th फीचर, क्लोजिंग बैलेंसेस ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट। अब जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर होते हैं या फिर वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड इस्तेमाल हो रहा है, चाहे अगर वो फ्लक्चुएटिंग मेथड इस्तेमाल हो रहा है या फिर वो फिक्स कैपिटल मेथड इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, बोर्ड्स में काफ़ी बार पूछा जाता है।